नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट पर बड़ा अपडेट। 10 राज्यों में फैला संक्रमण। कोविड-19 का सब वेरिएंट JN.1 तेजी से फैल रहा है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट पर भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार देश में अब तक 196 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण फैल चुका है। सबसे ताजा मामला ओडिशा में सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि बीते 24 घंटे में भारत में 636 नए कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। देश भर में 4394 कोरोना केस एक्टिव हैं। अग्निशमन भी बेअसर। CM सोरेन ने नहीं दिया कोई जवाब। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के समन पर हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ की कोई तारीख नहीं बताई है। पिछले दिनों ईडी ने हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजकर पूछा था कि वो समन रिसीव होने के 2 दिनों के अंदर एजेंसी को बताएं कि उनसे कब और कहां पूछताछ की जाए। ये पूछताछ PMLA सेक्शन 50 के तहत होनी थी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने एजेंसी से कोई पत्राचार नहीं किया। नए साल पर हेमंत सरकार की सौगात। 30,000 शिक्षक भर्ती जल्द होगी पूरी। झारखंड में वर्ष 2024 नियुक्ति का साल होगा। इस वर्ष करीब 30,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जनवरी से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और मार्च तक नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी लिखित परीक्षाएं 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है। हेमंत सोरेन की जगह CM बन सकती है कल्पना सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की आशंका के बीच झारखंड की झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार ने वैकल्पिक रास्ते की तलाश शुरू कर दी है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चे के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 6 बार समन जारी किया, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी की क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। साल झारखंड में होंगी 47,000 नियुक्तियां। वर्ष 2024 के जून तक 47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाने की संभावनाएं हैं। वहीं जून के बाद दूसरे चरण में लगभग 24,000 से अधिक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस वर्ष 70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। नए साल पर झारखंड में बड़ा हादसा। जमशेदपुर में पिकनिक मनाने जा रहे 6 लड़कों की मौत। झारखंड में नए साल पर बड़ा हादसा हो गया। जमशेदपुर में सुबह विष्णुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गोल चक्कर के निकट हुई सड़क दुर्घटना में 6 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में सभी की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। सभी मृतक आदित्यपुर के बाबा आश्रम रोड नंबर 5 के निवासी थे। सभी सुबह 5 बजे सूरज नामक युवक की कार पर सवार होकर पिकनिक मनाने के लिए निकले थे। अयोध्या से आया राम मंदिर का अक्षत घर घर वितरण करने का अभियान शुरू हुआ। श्री राम जन्मभूमि में भव्य दिव्य एवं अलौकिक नूतन मंदिर में नूतन भगवान श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठान आगामी 22 जनवरी को होने वाली है। इसे लेकर अयोध्या जी से आया पूजित अक्षत को चुटिया रांची स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में कार्यकर्ताओं ने पूजन अर्चन कर परिवार को निमंत्रण देने का 15 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने बताया कि निमंत्रण देने के कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के लोकप्रिय कलाकार पद्माश्री मुकुंद नायक को पूजित अक्षत एवं राम जी का चित्र देकर प्रारंभ किया गया है। झारखंड के खरसावा में 76 साल पहले 1 जनवरी को हुआ था जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार। 1 जनवरी पूरी दुनिया के लिए नए साल के जश्न का मौका है, लेकिन झारखंड के खरसावा के लिए ये रक्त रंजित तारीख है। देश की आजादी के बाद 1948 की 1 जनवरी को यहाँ की धरती अनगिनत आदिवासियों के खून से लाल हो गई थी। खरसावा और सरायकेला रियासत को तत्कालीन ओडिशा में मिलाने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए हजारों आदिवासियों पर तत्कालीन हुकूमत ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। इसकी तुलना पंजाब के जलियांवाला बाग नरसंहार से की जाती है। साल के पहले ही दिन PM मोदी का एक्शन मोड की रैपिड राउंड मीटिंग। साल के पहले ही दिन PM नरेंद्र मोदी रैपिड फायर राउंड की मीटिंग में हिस्सा लिया है। PM मोदी प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में PMO के अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बीते साल PM मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार और फिर अयोध्या में विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ में व्यस्त थे। मनरेगा को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम भुगतान के लिए आधार आधारित प्रणाली कथित तौर पर अनिवार्य होने के बीच कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार को सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण लाभों से वंचित करने के लिए आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए। विपक्षी दल ने इसकी निंदा भी की है और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनरेगा से लोगों को बाहर करने के लिए तकनीक को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 10वीं 12वीं पास के लिए 2532 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ के 2532 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए झारखंड पैरामेडिकल ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2024 से शुरू होगी। उत्कल एक्सप्रेस रद्द रहने से नाराज यात्रियों ने किया हंगामा। कुहासा के कारण 10 दिनों से लगातार लेट चल रही पूरी ऋषिकेश कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को रेलवे ने अप डाउन में एक दिन रद्द किया है। इस कारण ट्रेन टाटानगर नहीं पहुंची। इसे लेकर टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। पूछताछ केंद्र में यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां कर्मचारियों से सटीक जानकारी नहीं मिलने के कारण लोग आक्रोशित हो गए और स्टेशन मास्टर कार्यालय में पहुंचकर हंगामा करने लगे। नए साल में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, पार्टी छोड़ सकती है दिग्गज नेता। चाईबासा से कांग्रेस सांसद की भाजपा में शामिल होने की संभावना तेज हो गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नए साल में 17 जनवरी को भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बातचीत और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति ले ली है। पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम चाईबासा में आयोजित होने की संभावना है। गांडेय से जीएमएम विधायक सरफराज अहमद ने दिया इस्तीफा। गांडेय से जीएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी से नाराज होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। साल पर रांची पुलिस अलर्ट, बिना लाइफ जैकेट नौकायन पर रोक। राजधानी रांची के आसपास के पर्यटक स्थल पर नववर्ष पर खुशियां मनाने के लिए आने वाले सैलानियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खाना पीना कर शरारत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पिकनिक मनाने के दौरान पूर्व में हुई घटनाओं वाले स्थल पर विशेष नजर रखेगी। इस दौरान बिना लाइफ जैकेट पहने नौकायान पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।